अब स्टोरी जानने के लिए हिट कर ही दिया है तो इस रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कैसे ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहती थी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जीना चाहती थी। सो इसी के साथ हाय पुकी बॉयज एंड बैडी गर्ल्स, Are you ready? So let's get started. चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक बड़े से स्कूल को देख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है कॉरिडोर एरिया में। कॉरिडोर एरिया में हम लोग दो बच्चों को देख रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी तक एक बहुत ज्यादा डार्क प्रेजेंस वहाँ पे फील होती है। उनके वहाँ पे पैर रुक जाते हैं, वो शेक करने लगते हैं और आपस में घबराने लगते हैं। और अचानक से हमें एक डार्क ऑरा दिखाया जाता है और यहाँ पे उनकी तरफ एक लड़की चलती हुई आती है जो गॉगल्स पहनी रहती है और अपने साथ छाता भी ली होती है। उसका काफी ज्यादा डार्क प्रेजेंस और डार्क हैवी ऑरा दिखता है हमें। बाकी बच्चे उसे देखते ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उन्हें इतनी ज्यादा घबराहट फील होती है कि वो लोग अपने में बात करते हैं कि वो लड़की है कौन। बट वो जो भी थी उसके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर गलत है। हमें वापस से वही सेम लड़की दिखाई जाती है जो एक डोर के देख रही होती है। वापस से सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में। क्लासरूम में एक लड़के पे फोकस किया जाता है जो फोन चला रहा होता है और तभी तक में क्लास में एक टीचर की एंट्री होती है। वो अपने सभी स्टूडेंट्स को काफी प्यार से ग्रीटिंग करती है और तभी हमें पता चलता है कि वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। वो अनाउंसमेंट ये होती है, आज तो हमारे साथ एक नई स्टूडेंट ज्वाइन हो रही है, प्लीज उसका वार्म वेलकम कीजिए। सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कोई गर्ल आ रही है और फिर वही वार्म एनर्जी शिफ्ट हो जाती है डार्क हैवी ऑरा में। कोल्ड एनर्जी फील होने लगती है। हमें वही सेम लड़की दिखाई जाती है और वो क्लासरूम में एंटर करती है। वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही है कि वो इतनी बैडस भी लग रही है उसी। और फिर वो उन स्टूडेंट्स को इतना घूर के देख रही होती है कि भाई साहब बाकी बंदों के ना जो कान फटती है ना, मींस बाकी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे वो अपने नाम बताती है कि मेरा नाम नस्टालिया ड्रैगोमेर है। बाकी बच्चे जिस तरह से डरते हैं वहीं पे हमारा जो सेम लड़का था वो डरता नहीं है बट शॉक्ड होता है। नस्टालिया अपने मन में बोलती है कि मैं एक वैम्पायर फैमिली से आई हूँ। कट टू द सीन, हमें एक घर दिखाया जाता है। ये हम नटालिया की मेमोरी देख रहे हैं। यहाँ पर वो अपने में कहती है, जहाँ तक मुझे याद है हमारी फैमिली काफी टाइम से ह्यूमन वर्ल्ड से छुपी हुई थी। यहाँ पे नटालिया अपने मन में कह रही होती है कि फादर कहते हैं कि ये दो काइंड्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसा हम लोग टेस्ट और फोकलोर में पढ़ते हैं हम लोग उससे काफी ज्यादा अलग है और अगर इस तरह से उन्हें पता चल जाए तो वो और ज्यादा हमसे डरेंगे। लेकिन मुझे ये लाइफ बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि सेम ही चीज रिपीट करनी पड़ती है, खाना पीना और सोना। ये लाइफ मेरे लिए नहीं है। सही में यार, हम लोग भी केवल स्कूल जाते हैं। हमारे पास तो शक्तियां होनी चाहिए, मैजिक होना चाहिए, मेजेस होनी चाहिए, ड्रैगन्स होने चाहिए, स्वॉर्ड्स होने चाहिए। भाई साहब कितना मजा आता। बट हम लोग भी बोरिंग लाइफ ही जी रहे हैं। बट खैर, यहाँ पे हमें पता चलता है इसी वजह से उसने एक डिसीजन बनाया और उसने अपने फादर से परमिशन लिया कि वो स्कूल जाना चाहती है अपनी विश पूरी करने के लिए और उसकी विश होती है फ्रेंड्स बनाना। दरअसल हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि हमारी जो नटालिया है वो काफी ज्यादा क्यूट है, शाय है और बहुत ही अच्छी, बहुत काइंड हार्टेड है वो। बस इसका जो डेमिनोर है, जो मतलब चेहरा वगैरह है वो काफी ज्यादा डरावना है। बाकी ये बहुत अच्छी है। और बाय द वे पहले मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा डेल्यूलू पर्सन है, बहुत ज्यादा इसको डेल्यूशनल है। वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारी होमरूम टीचर होती है वो नटालिया से कहती है, काफी ज्यादा डर के कहती है कहीं ना कहीं कि भाई अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस वगैरह करो सबसे। तो फिर नटालिया अपने में सोचती है कि हाँ ये मेरी लाइफ की न्यू स्टार्टिंग है, यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमंस हैं इस स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और यहाँ पे हमें इतना इंसेन पैनल दिखता है। भाई साहब देखो क्या रेड आईज है, इतना वो क्रीपी इसका स्माइल रहता है। और सबसे बोलती है कि अब हम साथ में एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेंगे, शैल वी। और यहाँ पे हमें एक डेमोनिक पैनल दिखाया गया है, उसको देख के सारे बच्चों की जान छूट जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अपनी नटालिया बहुत ज्यादा डेल्यूजनल है, तो फिर वो अपने में उन बच्चों को शॉक देख करके ये सोचते हैं कि ओह वो सब मुझे इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि वो लोग मुझसे बाद में जरूर बात करना चाहेंगे। लेकिन तब तक में खुसर स्टार्ट हो जाती है क्लास और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या ये थ्रेट था, ये तो पूरी साइको लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कहने का मतलब था कि तुम मुझसे बात करो और तुम शायद मारे भी जा सकते हो। तो ये चीज हमारी जो नटालिया होती है कहीं ना कहीं सुन लेती है। तो वो बोलती मैंने कब कहा था भाई, मैंने कब कहा था। फिर उसके बाद जो हमारी होमरूम टीचर होती है वो उसे उसकी सीट दिखाती है। जैसे जैसे वो अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ रही होती है उसे समझ में आता है कि शायद मेरे बारे में एक रॉन्ग आइडिया हो चुका है। बट कोई बात नहीं, मैं बाद में इन सब चीजों को सही कर दूंगी।
देखा, शी नेवर गिव्स अप। बहुत मस्त कैरेक्टर है ये। वो जाकर के सेम अपना जो पहला बंदा नहीं दिखा था उसके पास जाकर के बैठती है और वो सोचती है कि खास तौर पे लगता है ये जो लड़का इधर बैठा हुआ है वो मेरा सीट नेबर है। और भाई पूरा दिमाग चलाया इसने। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च कोई भी सीट नेबर जो भी हमारा बेंचमेट होता है उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से दोस्ती जल्दी हो जाती है, वो नेचुरली हो जाती है। उसके बाद वो अपने सीट पे बैठती है, फिर वही क्रीपी सा स्माइल। भाई इतना क्रीपी तरीके से उस लड़के को देखती है ना, मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी ये पैनल देखते हुए। वो अपने में कहती है कि ही इज गोइंग टू बी माय वेरी फर्स्ट फ्रेंड। सीन कट होता है और वापस से इसका पास्ट मेमोरी दिखाया जाता है कि वो कैसे स्कूल आना चाहती थी और उससे कितना क्वेश्चन किया गया होगा। यहाँ पे इसका जो भाई होता है वो पूछता है कि तुम सच में स्कूल जाना चाहती हो, वो भी ह्यूमंस के साथ? तुम पागल हो चुकी हो सिस्टर। उसके बाद फिर हमें एक फिगर दिखाई जाती है ब्लैकिश, और वो कहती है कि जो बाहर की दुनिया है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। नटालिया कहती है मुझे पता है बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका फादर फिर कहता है तुम पक्का सीरियस हो इस बात? तो नटालिया कहती है मैं इस बार पक्का सीरियस हूँ। तो यहाँ पर उसके फादर उसे अलाउ कर देते हैं, उसे परमिशन दे देते हैं कि तुम जाओ स्कूल, बट एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि तुम एम्पायर हो, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कट टू द सीन, वापस से हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे नटालिया अपने मन में सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गार्ड डाउन नहीं करूंगी। यहाँ तक मैंने आने के लिए इतनी मेहनत की है और मैंने फादर से प्रॉमिस तक किया हुआ है, मैं कोई भी गलती नहीं होने दे सकती। मैं इस सराउंडिंग में कैसे भी ब्लेंड करूंगी और कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी मेन कैरेक्टर नहीं बनने की कोशिश करूंगी। मीन्स यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर नहीं बनना चाहती है। खैर यहाँ पे वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। और जब जब भाई दुनिया गवाह है, जब जब हम लोग किसी चीज पे ऐसे चैलेंज मार करके ना बोलते हैं पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है। क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठा हुआ लड़का है वो काफी ज्यादा शांत है और वो उसकी तरफ काफी ज्यादा इंटेंसली देख रहा होता है और उसको भी उसका ऑरा बहुत अच्छे से फील हो रहा होता है। और यहाँ पे उसी इंसान की हम लोग थॉट्स जानते हैं और वो अपना नाम यहाँ पे बताता है कि मेरा नाम इवांगेलो डांटे है और मैं एक वैम्पायर हंटर फैमिली से आता हूँ। डैम यार भाई साहब, वैम्पायर भी है और उसका बगल वाला बेंचमेट भी वैम्पायर हंटर है। भाई अब तो इस ट्विस्ट के बाद और स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे। अब हमें सेकंड चैप्टर में उसके पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा इंटायर सिनेरियो दिखाया जाएगा। तो वहीं पे सीन वापस से शिफ्ट होता है उस टाइम पे जब हमारी नटालिया ने उस क्लास में एंटर किया था। ये में हमें एक और कैरेक्टर दिखाई जाती है जो इवांगेलो की तरफ देख रही होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का उसके ऊपर क्रश रहता है, वो काफी ज्यादा से एडमायर कर रही होती है। और तभी तुम्हें उसकी जो बगल वाली फ्रेंड होती है तो उसको चिढ़ाती है कि भाई तुम उसके बारे में सोच रही हो ना। तो बोलती है नहीं, किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ओहो, उसे ऑलरेडी पता है कि वो रोज अपनी दुनिया में खोया रहता है बट बंदी मानेगी नहीं कि उसका क्रश है उस पर। खैर तो वो बोलती है अपने में कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि उसके दिमाग में चलता क्या रहता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ से हम पूरा का पूरा स्टोरी इवांगेलो के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। इवांगेलो अपना फोन आराम से चलाते जाता है और वो अपने में कहता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर्स की फैमिली से आया हूँ। जब से मैंने चलना स्टार्ट किया है मैंने लगातार बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग किया है, हर एक तरह के कॉम्बैट स्किल्स मैंने सीखे हुए हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक ही सोल पर्पस के लिए बिताई है, वो है वैम्पायर हंटर बनना। लेकिन भले मैंने कितना भी ज्यादा सर्च किया हो, कितना भी ज्यादा वैम्पायर्स को ढूंढने की कोशिश की हो पास्ट ईयर्स में, लेकिन आखिर में मुझे हमेशा डेड एंड से मिलते हैं, मुझे एक भी वैम्पायर नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा टाइम इस स्कूल में वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे भी ये फील होता है। कोई नहीं ब्रो, सभी को यही लगता है क्योंकि घर आकर के सभी को पढ़ना पड़ता है। खैर अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी फैमिली मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएगी। मैं ये फेलियर नहीं अफोर्ड कर सकता, मुझे कैसे भी किसी ना किसी वैम्पायर को ढूंढना होगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी तक में यहाँ पे नटालिया की एंट्री हो जाती है। जैसे ही नटालिया की एंट्री होती है अपना बंदा फुल शॉक सरप्राइज, मुझे तो एकदम लग रहा है कि खत्म हो चुका है। बंदे ने भाई हेवंस देख लिए हैं, उसे जन्नत की प्राप्ति हो चुकी है। वो इतना शॉक्ड होता है अपनी बंदी को देख करके, मतलब उसके चेहरे पर रिएक्शंस तक नहीं है, वो चुपचाप से बस बैठ गया है। और तभी तक वो अपने मन में बोलता है कि और ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद सोच रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं गलत ही सोच रहा हूँ पक्का। एक वैम्पायर, वो भी डे लाइट में,
इतनी ज्यादा कड़ी धूप में ऐसा नहीं हो सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। फिर वो वापस से नटालिया की तरफ देखने लगता है और नटालिया वही क्रीपी सी स्माइल लेकर के उसकी तरफ देख रही होती है। उसकी गांड वापस से फट जाती है तो तेजी से अपने साइड देखने लगता है। वो अपना फोन निकालता है और उसको कैप्चर करता है पिक्चर, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फोटोज में वेम्पायर्स नहीं दिखते हैं। जैसे ही इवेंगेलो को ये पता चलता है कि ये असलियत में वेम्पायर है, ही वाज शॉक्ड। उसे पसीने ही पसीने छूटते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर अचानक से हमें रिंग बेल सुनाई देती है कि भाई खत्म हो गया क्लास। हाँ और इसमें टीचर इतनी ज्यादा खुश होती है ना कि हाँ खत्म हो गया क्लास, मैं तो जा रही हूँ। अपने मन में ही सोच रही होगी वो भी, क्योंकि वो इतनी खुश रहती है कि भाई खत्म, मैं निकल रही हूँ। भाग करके वो निकलती है उस क्लासरूम से। उसके बाद बाकी सारे बच्चे तो इतने डरे हुए रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर ऑरा। पूरा का पूरा क्लास सन्नाटा पड़ा रहता है। फिर वही सेम लड़का जो हमें पहले दिखाया जाता है वो कहता है मुझे बाथरूम जाना है। उसके बगल वाली लड़की कहती है अंकल अटेंशन मत ग्रैब करो उसका, वो न्यूज़ यूनिट इतनी पिस्ड ऑफ लग रही है पहले से ही। जब सारे लोग डर रहे होते हैं अपनी मंदी अपने ही दिमाग में चलती है। वो कहती है कि मुझे तो मैथ्स ही नहीं समझ में आ रही है, स्कूल तो बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे कि मैंने सोचा तो उससे काफी ज्यादा, बट शायद मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ। यही बहुत अच्छा तरीका है मेरे फर्स्ट कन्वर्सेशन पूरी, समवन आउटसाइड ऑफ माय फैमिली। और वो फिर से अपने बंदे की तरफ देखती है और फिर अपने में कहती है पहले मैं उसे ग्रीट कर लेती हूँ, वैसे भी मैंने उसका नाम तो देख ही लिया था उसके पेपर्स पे। और फिर वो इवेंगेलो के कंधे पे हाथ रख देती है और उसके साइड देखने लगती है बहुत क्रीपीली और कहती है इवेंगेलो। और यहाँ पर अपना इवेंगेलो भाई साहब जो चिल्ला करके उठा है ना कि भाई लग रहा है किसी कीड़े ने उसको छू लिया हो, इतना तेज वो कूदता है। यहाँ पे वो कहती है क्या हुआ। यहाँ पे इवेंगेलो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे स्टूडेंट्स इवेंगेलो के एक्ट को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने में सोचते हैं कि क्या हुआ भाई, उसने कुछ कर दिया क्या इसके साथ। और यहाँ पे इवेंगेलो अपने मन में सोचता है ये एक वैम्पायर है, इसमें तो कोई शक नहीं, बट एक स्कूल में क्यों आई है, ये क्या प्लॉट कर रही है यार। ये जानती है कि मैं एक हंटर फैमिली से आया हुआ हूँ, इसका मतलब मैं इसका टारगेट हूँ। और उस वैम्पायर को लगता है ये मुझे इतनी इजीली हंट कर सकती है, मार सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है और ये रिग्रेट करेगी इस चीज के लिए। आज ये वो दिन है जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी, क्योंकि आज मैं ट्रू वैम्पायर हंटर बनूंगा। पहले मुझे इसके साथ अलग जाना होगा, वरना मैं बाकी सबको भी डेंजर में फंसा दूंगा। और वैसे भी पहले से ही जानती है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं फेस टू फेस इसे चैलेंज करूंगा। और फिर वो नटालिया से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पे तब पसीना पसीना हो रहा होता है, उसका प्यूपिस तक डायलेटेड हो जाता है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाता है, इतना ज्यादा तेज रैपिड इंक्रीज करता है। और ये जो बंदी है अपनी, वो उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। यहाँ पे उसके दिमाग में कायदे से ये आना चाहिए कि वो बंदा या तो डर रहा होगा या फिर कुछ बात करना होगा, चलो ठीक है, बट मैंने पहले ही कहा था ये बहुत डेल्यूशनल है। यहाँ पे वो अल्टीमेट चीज सोचती है कि क्या ये मेरे ध्यान में पड़ चुका है और अचानक से ये मुझसे बात करना चाहता है, वो भी अकेले में। हाँ बुक्स में ऐसा ही तो होता है, इसका मतलब एक ही चीज है। बाकी सारे स्टूडेंट्स भाई यही है वो चार लोग जो पीठ पीछे देख रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट चुप कर उन दोनों को देख रहे हो, अपने में बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या ये लोग झगड़ा करने वाले हैं, कहीं वो लोग देख ना लेंगे, वो वगैरह वगैरह बोलते हैं वो लोग। लेकिन फिर वो सोचते हैं मतलब कि इस बार इवेंगेलो ने आपके ग्रुप के न्यू स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया हुआ है, ये पागल हो चुका है क्या। फिर इवेंगेलो अपने मन में सोचता है कि भाई जब तक मैं इस सनलाइट में हूँ ना, ये मुझसे कुछ नहीं कर पाएगी, मैं ऑलरेडी एक अपर हैंड में हूँ। और वैसे भी मेरे पास एक 10 वुडन स्टेक है जिससे मैं इसको मार दे सकता हूँ। और फिर मैंने इसके बिना देखे एक ही बार में मार दिया इसे, तो मैं इसे एक ही बार में खत्म कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ भी करूँ, मुझे कुछ भी होकर के पहले इससे इंफॉर्मेशन सिखानी पड़ेगी अदर वैम्पायर्स को भी लेकर के। और वैसे भी मुझे ये चीज जानना है कि मुझे जानती कैसे है, ऐसा गोल क्या है, और कई बहुत बड़े वैम्पायर ग्रुप से है। तभी तक मैं अपनी जो बंदी है वो ये कहती है कि भाई इस टाइम कोई मतलब नहीं है बात करने का। फिर यहाँ पर वो स्लोली स्टेपिंग करती है सनलाइट एरिया में, और फिर अचानक से वो अपना हाथ बढ़ाती है और यहाँ पर अपना जो इवेंगेलो है वो उसकी दुकान पर जाती है कि भाई ये पहले मुझे वार कर रही है। और फिर यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो बोलती है एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। ओह माय गॉड भाई साहब, जब बंदा इवेंगेलो वो तो भाई तो वहां पे सन खड़ा होता है और वो कहती है मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ
कि तुम मेरे लवर बनो। भाई साहब मैं बोलूं इसको, ये अलग डेलुलू पर्सन है, बाकी सारे लोग शॉक्ड है और भाई अपने बंदे का तो मुंह बन गया। वो मतलब क्या बताऊं, सुन्न बटा सन्नाटा जिसे कहते हैं ना, वो हो चुका है भाई। उसको तो ट्रॉमा हो गया है लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। वापस से हमें क्लासरूम एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बाकी बच्चे भी आराम से पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। वो तो ट्रॉमाटाइज ही रहता है कि भाई ये क्या हुआ है। फिर हमें अपनी बंदी का POV दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने में सोचती है कि लव, मेरे पास जो लाइब्रेरी है उसमें काफी बुक्स है और उसमें मेंशन किया हुआ है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में प्यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों, वैसे भी ये जो प्यार है वो स्कूल लाइफ में ज्यादा फ्लरिश करता है, ज्यादा इंटेंस होता है। हाँ ऐसा क्या, मुझे तो लगा था कटता ज्यादा है। खैर फिर वो आगे कंटिन्यू करती है। तो नेचुरली मुझे इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा क्यूरियसनेस की कि ये होती कैसे है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स बनाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, बट ये जानते हुए कि जो मेरा स्ट्रीट नेबर है वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, मैं ये एक्सपीरियंस छोड़ नहीं सकती और मैं इसे पक्का चांस दूंगी। फिर वो अपने बंदे का हाथ पकड़ती है। अब ना बंदा वैसे ही जो ट्रॉमाटाइज है वो और ट्रॉमाटाइज होकर शॉक हो जाता है। अपनी बंदी फिर से कहती है अपने मन में कि वो वैसे भी वो लवर ही क्या जो पहले फ्रेंड ना बने। सारी की सारी क्लासेस उन्हीं को घूर रही होती है। जो हमें पहले कैरेक्टर दिखाई जाती है ना जिसका क्रश रहता है शायद से, वो दूसरे अपने फ्रेंड से पूछती है कि चल क्या रहा है, आर दे गोइंग आउट। जो उसकी फ्रेंड रहती है वो तो चुप ही रहती है। वापस से सीन इवेंगेलो पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि भाई उसकी तरफ देखो तो, क्या तुम्हें भी उसे देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इवेंगेलो, उसके पास शब्द ही नहीं है, उसकी जबान कूद चुकी है लग रहा है एकदम। और जब नटालिया ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा होगा, भाई वो उसको ऐसे ऐसे देख रहा होता है, मतलब कोई इमोशन नहीं चेहरे पे। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में जहाँ पे दोनों साथ में बैठे रहते हैं। फिर वो सोचती है कि अजीब बात है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, शायद ये चाहता है। और तब तक वो अपने हाथों से फोक उठाती है और तब तक भी कहती है कि ओपन योर माउथ। अब वैसे भी इस सिचुएशन में एक दूसरे को खिलाना शायद से जरूरी ही होता है। और फिर अपना बंदा चुपचाप से उसकी बात मान लेता है और वो खा भी लेता है। और वो अपने मन में सोचती है कि ओह, मैंने आज एक नई चीज सीखी। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इस हॉलवे में चल रही हूँ इन ह्यूमंस के बीच में। और यहाँ पे इतना प्यारा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों हाथ पकड़ के, मतलब वो दोनों तो नहीं बट अपनी नटालिया उसका हाथ पकड़ के चल रही होती है और अपने में कह रही होती है कि वो भी लवर्स के साथ, और क्या ही चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया तो सबसे बेस्ट डिसीजन है। तब तो मैं मैंगलो कहता है कि भाई मुझे रेस्ट रूम यूज करना है। वो जाता है रेस्ट रूम में, वो कुछ सोचता है और तब तो वो हंसने लगता है। भाई वो हंसने लगता है, पागल हो गया, मतलब पागल हो गया। और वो अपने अपने में ही कंक्लूजन, मैं बता रही हूँ इस पूरी स्टोरी में सब लोग एक से बड़े एक डेलुलू पर्सन्स हैं, ठीक है। और फिर तब तक वो सोचने लगता है कि ओह, मुझे समझ में आ गया, भाई ये मुझे थ्रेट ही नहीं समझ रही है, ये मुझे वर्दी ही नहीं समझ रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इस इंसल्ट को और नहीं सहूंगा। मैं इसे दिखाऊंगा कि भले ये पावरफुल वैम्पायर होगी पर मैं भी जानता हूँ कि मैं अपने स्किल्स पे ट्रस्ट करता हूँ जो मैंने इतने सालों में कमाई हुई है। मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ। फिर वो वॉशरूम से निकलता है, नटालिया को देखता है और कहता है अपने मन में कि आफ्टर ऑल जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी एक ही डेस्टिनी है कि मैं एक वैम्पायर हंटर बनूं। और वो तभी अपनी बंदी से कहता है आई चैलेंज यू टू अ डुअल। तो आज की स्टोरी यही तक। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। अरे ये क्या आ रहा है?